शिवनाथ संवाद हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं और इस बार फिर से बेटियों का दबदबा रहा है। और दुर्ग जिले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि दुर्ग जिले से एक लौती जो बिटिया है उन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। हमारे साथ वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा टॉप 10 में जगह बनाने का कैसा क्या प्लान था, कैसी रणनीति थी और इतनी भीड़ में इतनी जो सबकी मेहनत थी उसके बीच में एक टॉप 10 में जगह बनाने की क्या वजह थी, कैसे बनाए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना साहू है। हाँ, कितना और परसेंट है? और मेरा 95% आया है। और क्या? हाँ, बताइए। और दुर्ग जिले में इकलौती टॉप की हूँ। आत्मानंद स्कूल में पढ़े, कैसा प्लान किए उन लोग? टीचर लोग कितना सपोर्ट करते थे, कैसा पढ़ाते थे उन लोग? कुछ अम, हम लोग सबसे पहले तो हमारे टीचर लोग बताएं कि सबसे पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए और टाइम टेबल के अनुसार मैंने पढ़ाई की थी। और टाइम के अनुसार मैंने घर का भी काम किया और साथ ही साथ मैंने पढ़ाई भी की। घर के काम के साथ में पढ़ाई, फिर कितने घंटे आप अपने पढ़ाई को देते थे? मैं एग्ज़ाम टाइम में 6 से 7 घंटा पढ़ाई करती थी और टाइम सबके लिए निकाल लेती थी। कौन सी संकाय में आपने पढ़ाई की? क्लास क्लास जो 12th है वो कौन सी संकाय में की? मैं कॉमर्स। कॉमर्स में की। आगे फिर कुछ ऐसा कुछ प्लान है कि हमको कुछ ये बनना है कुछ? हाँ, मुझे आगे सीए बनना है और मैं ग्रेजुएशन के बाद सीए की पढ़ाई करूँगी। घर में कैसा सपोर्ट रहता था माता पिता का घर के काम को करने के लिए, फिर पिताजी के दुकान को लेके, फिर स्कूल की पढ़ाई? मैं सब चीज़ अपने टाइम के अनुसार करती थी। पहले टाइम टेबल में सुबह मैं काम करती थी, सुबह का टाइम बना लेती थी, उसके बाद काम करने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। लगभग 6 से 7 घंटा पढ़ाई करती थी। एक बार बैठे किताब खोल के तो सीधा 7 घंटे बाद ही उठते थे नहीं, कि बीच में ब्रेक ले? बीच बीच में ब्रेक लेती थी। कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट ब्रेक लेती थी और उसके बाद पढ़ाई करती थी 10-10 मिनट ब्रेक लेकर। इधर सोशल मीडिया का इतना जो क्रेज़ रहता है लोगों में, जिनको देखो फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो वो आप ऐसा कुछ करते थे मूड फ्रेश के लिए? मूड फ्रेश के लिए क्या करते थे आप? मैं यूट्यूब देखती थी और उसमें सिर्फ सीए कैसे बने ये सर्च करती थी और उसी को देखती थी। और ऐसा फेसबुक चलाना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मूवी वूवी देखना कुछ पसंद? नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। हाँ। तो आगे सीए बन के और कुछ बड़े फर्म में जाना है, खुद की कंपनी खोलना है, कुछ बिजनेस करना है, ऐसा कुछ प्लान, कुछ सपना बड़ा? हाँ, मैं खुद की बिजनेस करना चाहती हूँ। बैंक में काम करना चाहती हूँ, बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। सब लोग हैं जो टॉप करते हैं उन लोग का ये रहता है कि मैंने ट्यूशन में पढ़ाई की, मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ाई की। और आप जो हैं इतने गांव क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में आपने आत्मानंद से पढ़ाई की, तो ट्यूशन का ऐसा कुछ प्लान था आपका कि मैं ट्यूशन पढ़ लूँ तो शायद ज़्यादा कुछ हो सकता है? मैं ट्यूशन कभी नहीं गई हूँ। 12th में सिर्फ मैं अपने घर में पढ़ाई की हूँ। जब स्कूल में मैम लोग पढ़ाते थे उसको घर में आकर मैं रिवीजन करती थी और बार बार अकाउंट का सवाल को मैं बार बार घर में आकर प्रैक्टिस करती थी। आप भी कुंजी उंजी को भी उपयोग किए? ऐसा आता है ना कुंजी पेपर के कुछ दिन पहले एक प्री बोर्ड क्वेश्चन ऐसा? मैंने आदर्श प्रबोध की बुक पढ़ी थी, उसी से मैं आगे बढ़ पाई। एक चीज़ है, आत्मानंद स्कूल जिसने खुलवाया उनको क्या कहोगे? कौन खुलवाया आत्मानंद स्कूल? हाँ, भूपेश बघेल जी खुलवाए हैं, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले के जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल, और अभी जो उनको डेवलप करके आत्मानंद स्कूल बनाया गया है, तो वो दोनों में क्या अंतर दिखा आपको? पहले हमारे स्कूल में क्लासरूम की भी कमी थी और जब आत्मानंद स्कूल बना तो हमारे क्लासरूम भी हमारे स्कूल में क्लासरूम भी बनाया गया और स्कूल में बहुत सारे पेंटिंग किए और अच्छे अच्छे सीखने की जो स्किल्स, कविताएं हाँ, रहती है। बुक्स वगैरह अवेलेबल हाँ, थी? वो सब चीज़ हमारे स्कूल में अवेलेबल। मतलब उपलब्ध थी? हाँ। हाँ। और टीचर्स लोगों में ऐसा कुछ था कि हाँ नए टीचर्स हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, हमारी प्रिंसिपल मैम जो अभी नए आए हैं, मिसेस गुप्ता मैम, ज्योत्सना गुप्ता मैम, उन्होंने बहुत डिसिप्लिन में हमारे स्कूल को बहुत ही अच्छा मेंटेन रखा और सभी डिसिप्लिन में भी रहते हैं हमारे स्कूल। हमारे साथ हम भावना के घर आए थे, उन्होंने टॉप किया है दुर्ग जिले में।
12वीं की कक्षा में टॉप 10 में जगह बनाए हैं, तो हम सोचे कि उनके घर जाया जाए, उनसे बात किया जाए, उनके प्लान स्ट्रेटजी जो जाना जाए कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, उनसे हमने बात किया। उसके बाद उनके जो फूफा जी हैं, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि फूफा जी से भी बात किया जाए। कितनी खुशी है फूफा जी, बहुत बिटिया खुश जो है। है। हाँ, हमारी बेटी के लिए बहुत खुश हम सुने हैं ना, हाँ, और हम खुश हैं और आए हैं वहाँ से। अच्छा, उनकी खुशी हाँ, जाहिर खुशी के करने लिए आए हैं, मिठाई खाए हैं। मिठाई खाए हो? हाँ, ठीक है। और गरीब परिवार के बेटी है हमारे, हाँ हाँ, कुछ तो है नहीं है, मेहनत करके अपन पढ़े हैं। बिटिया मेहनत हाँ, करके मेहनत आगे के आगे बढ़ी बढ़े है। हैं। हाँ, आखिरी आगे भी सपोर्ट दोगे आगे भी ऐसे? देंगे सपोर्ट। हम तो अभी भी बिटिया बोला था। बोली सीए बनना है उनको, हाँ। बनाओगे? हाँ, बनाएंगे। ठीक है, वो का जो सुरक्षा है हाँ। वो आगे होना चाहिए, ऐसा। उससे भविष्य है। हाँ। गरीब परिवार के नाम हमारा नाम रोशन रखे। ठीक। हमारे साथ पिताजी मौजूद हैं। पिताजी, कैसा लग रहा है बिटिया जो है? कभी सोचे थे कि बिटिया टॉप 10 में बना पाएगी जगह? 12वीं इतना, मतलब गांव का ऐसा रहता है कि पढ़ नहीं पाते कई लोग, कई बिटिया पढ़ नहीं पाते, पर बिटिया जो है वहाँ तक पहुँच गई, बहुत ऊपर तक पहुँच गई। कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत खुशी के आनंद आ रहा है कि मेरे बेटी टॉप किया है 12वीं 12th में। हाँ। है नहीं, खुशी के मारे में मतलब पूरा नहीं संभाल इस टाइप का लग रहा है मेरे को। रोना आ गया था जब रिजल्ट हाँ देखे हाँ तो? हाँ हाँ, खुशी का आंसू आ गए थे ऐसे है। मैं जब अपने शहर से जब आपके गांव आ रहा था, तो मैं पूछ रहा था, तो आप ही की दुकान डायरेक्ट आया। आप पिताजी जो हैं, भावना के पिताजी हैं, वो एक जेवरा शीर्षक गांव है, वहाँ पे बस स्टैंड में जो है सब्जी का सॉरी फल का दुकान लगाते हैं। तो हम जब आ रहे थे तो डायरेक्ट इन्हीं के दुकान में गए और इनसे ही पूछें, फल की दुकान लगाते थे, वहाँ पे दुकान में टाइम देना, फिर बिटिया को टाइम देना, कैसा फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, कैसे प्लान करते थे, क्या रहता था वैसे कुछ? इसमें क्या है, समय को देखकर अपने हिसाब से बिटिया को पढ़ाता भी था, कभी कभी क्या है उसे सलाह भी देता था मैं, है ना। साथ ही साथ क्या मेरे को दुकानदारी भी करना रहता है, तो समय निकाल के सभी मेजरमेंट हो जाता है ऐसे। फीस वीस का कभी कोई दिक्कत ही नहीं आया, सब सामान हो जाता हाँ था? हाँ, हो जाता था। क्या है, सक्षम परिवार मतलब उतना ज़्यादा हाँ, नहीं है हम लोग। सब संभाल लेते हाँ थे। हाँ हाँ, हो जाता था तो कभी। बिटिया को सीए बनना है आगे? हाँ, सीए की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनाना तो है अब बनाना उसको। है। हाँ, इच्छा है सीए बनने का, हाँ हाँ। मतलब कोशिश करेंगे सीए। कभी हिम्मत नहीं हारना है? नहीं, नहीं, नहीं उसको हारेंगे। सीए यहाँ घर के उसमें बोर्ड में लिखाना चाहिए, भावना, हाँ, नीचे में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ हाँ है ना? जी। तो ये थे भावना के पिताजी और फूफा जी। हमने बात किया और बताया कि कैसा क्या प्लान था, कैसे सपोर्ट किया उन्होंने, है ना। तो शिवनाथ संवाद के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।